to Statisticspedia. I welcome you all to this foundation series for statistics. So students, आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशल फंक्शंस एंड नेम सजेस्ट आज का नाम क्या है, स्पेशल फंक्शन. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वेरियस स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एज वेल एज अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, ये सब स्टडी किया हुआ है. तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशल फंक्शंस, जहां पे हम वेरियस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, गामा फंक्शंस, बीटा फंक्शंस, जब आप वी कम अक्रॉस द वेरियस इंटीग्रल्स जहां पे हमें गामा और बीटा फंक्शन को यूज करके हम अपने कैलकुलेशन को मैक्सिमम लिमिट तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं. This is your class 6 which is the foundation series and the topic for today will be your special function. और आज जो है हम गामा फंक्शन डिस्कस करेंगे. So let's begin with one of the most important results. पहले हम इसको समझेंगे and then we will talk about the various important formulas. Calculate करते हैं तो we need to calculate the gamma function, right? This is a notation for gamma. अब इसमें क्या होता है कि sometimes in our calculations we come across like gamma 5, gamma 3/2. इनकी वैल्यूज़ हमें निकालना होता है. तो उसके लिए ये दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो सबसे पहले हम इन फॉर्मूलेज को समझते हैं, कब कौन से फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है ये भी हम देखते हैं. यहाँ पे आपके सामने आप दो फॉर्मूलेज देख रहे हैं. सबसे पहले है गामा ऑफ n + 1 = n फैक्टोरियल एंड n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. देखिए क्या है कि सपोज इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू सॉल्व, लाइक वी हैव टू सॉल्व गामा 5, राइट. 5 इज़ अ नेचुरल नंबर. तो फिर हम उस केस में कौन से फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, इसको. ये क्या कहता है कि सपोज आपको अगर गामा n + 1 निकालना है, दैट विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. जैसे एक कम कर दीजिए तो यहाँ पे जब आप एक कम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू योर 4 फैक्टोरियल एंड वी नो हाउ टू कैलकुलेट 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू योर 24, राइट. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी हैव अ गामा 2. समटाइम्स कैलकुलेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाता है गामा 2. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 फैक्टोरियल विच विल बी इक्वल्स टू 1. सिमिलरली एक और लेते हैं गामा 1. गामा 1 क्या हो जाएगा, एक कम करेंगे तो दैट विल बी 0 फैक्टोरियल विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. तो गामा 1, गामा 2 हम बहुत बार देखते हैं, ऑलवेज बोथ द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1. सो फर्स्ट फॉर्मूला हमें क्या समझ में आया कि अगर गामा n पूछा जा रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू n - 1 फैक्टोरियल. हम एक कम कर देंगे प्रोवाइडेड n अगर एक नेचुरल नंबर है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 फ्रैक्शंस जिसमें नहीं है, राइट. Want to find the value for gamma 3/2. अब ये फ्रैक्शंस फॉर्म में आ गया. अब हम कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मूला, देखिएगा. सपोज अगर आपको करना है गामा n, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि एक इंटीजर है या फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो फिर हम क्या करेंगे, n - 1 गामा n - 1. ऑलवेज रिमेंबर दिस. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर गामा 3/2. तो इसका एक कम करिए, हाफ इंटू गामा हाफ. नाउ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एंड दैट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज कि गामा हाफ की जो वैल्यू होती है, जस्ट अ सेकेंड, स्टूडेंट्स, होती है √π. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, √π. तो जब आप इस तरह के फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो वहाँ गामा हाफ ज़रूर आएगा, दैट इज़ इक्वल टू योर √π. सपोज अगर आपके पास आता है गामा 5/2, तो एक कम करेंगे तो 3/2 इंटू गामा 3/2. फिर वापस से जब आप गामा 3/2 पे अगेन इफ़ यू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला, तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू गामा half. So this can be written as 3/4 into √π. This is how we solve this questions, right? तो अभी हमने दो important formulas और कब कौन से formulas implement करने हैं. अगर एक natural number है तो आप एक कम कर दीजिए, that is n factorial हो गया, n - 1 factorial. और अगर fractional है 3/2, 1/2, 7/2 which is not a natural number, तो वापस से हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, n - 1 इंटू गामा n - 1. दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व. एंड थर्ड रिजल्ट हमने क्या याद किया है कि गामा हाफ इज ऑलवेज इक्वल टू
रूट पाई, राइट। टॉक अबाउट द गामा फंक्शन। अब ये आपके बहुत सारे कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर देगा। अगर आप एक स्टैटिस्टिक स्टूडेंट है, आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में काई स्क्वायर देखते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, टी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, स्पेशली काई स्क्वायर है या एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपको एमजीएफ निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो वहाँ पे वी विल यूज़ दिस गामा फंक्शन। इट प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल। और इवन अगर आप इंटीग्रल्स सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस में सिंप्लीफाई करने में ये जो है बहुत ज़्यादा क्विकली जो है आप इंटीग्रल को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है और इसको समझते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प से कि कैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन लेते हैं। स्टूडेंट, सपोज अगर आपके पास है 0 टू इन्फिनिटी, तो पहली बात हमें क्या समझ में आई कि जो लिमिट्स हैं दे मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला e to the power of minus x, x to the power of n minus 1 into dx। यहाँ पे हमेशा -1 होना चाहिए, x का फॉर्म लीनियर होना चाहिए, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए। अगर x स्क्वायर, x क्यूब, x 4 है तो हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ठीक है। देन द फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, n, दिस इज n -1, तो आंसर क्या हो जाएगा, गामा n, ठीक है। दिस इज नोन एज अ टाइप 1। अभी हम टाइप 1 स्टडी कर रहे हैं। अब सपोज आपको ये समझ में नहीं आई उसे कि मैम एक एग्जाम्पल देके समझाएं, सो कंसिडर वन ऑफ द एग्जाम्पल। सपोज 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x, x की पावर 4 इंटू dx, ये क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रल सॉल्व करने में। तो कैसे करेंगे, तो क्या है स्टूडेंट्स, आईलेट लगाकर, बट दिस इज बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हमें सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इसकी क्या करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x, x की पावर 5 -1 लिख सकते हैं, यस, क्योंकि हमें इस फॉर्म को इस -1 में एक्सप्रेस करना है। सो आंसर विल बी गामा 5, दिस इज आंसर। एंड व्हाट इज गामा 5, अभी हमने क्या देखा है कि अगर ये एक नेचुरल नंबर है, दिस कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। सो विद इन अ सेकेंड आपको इस इंटीग्रल की आंसर मिल गया विदाउट यूजिंग आईलेट, राइट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ ट्रिक कि यहाँ पे अगर 4 है तो आपको क्योंकि -1 में एक्सप्रेस करना होता है तो एक बढ़ा करके आंसर को लिख दीजिए, दिस इज अ सिंपल ट्रिक। अभी हम एक और क्वेश्चन लेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। x किस फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर फॉर्म होना चाहिए, x की पावर 1 होना चाहिए, और यहाँ पे n-1 फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो जो भी नंबर है उसका एक जो है आप इंक्रीज करके लिखें, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके और फिर अपने आंसर को दें, राइट। और गामा इवेल्युएट करना हमने अभी सीखा है। इफ इट इज़ अ नेचुरल नंबर देन व्हाट इज़ अ फॉर्मूला, गामा n इज इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। चलिए एक एग्जाम्पल और लेंगे हम टाइप 1 का। स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जाम्पल और कंसिडर किया है, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी। सो अगर आपकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है e टू द पावर ऑफ -x, तो आपने चेक कर लिया कि x आपके लीनियर फॉर्म में, x की पावर यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, लैम्डा -1। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 -1, येस। नाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला विच इज़ इक्वल टू गामा 5/2, n की वैल्यू होती है, राइट। अभी हमने देखा। अब यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, देन विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई, याद है स्टूडेंट्स, गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो ये एक कम करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। एंड अगेन स्टूडेंट्स, जब आप 3/2 पे अप्लाई करेंगे तो दिस कैन बी इक्वल्स टू दिस। देन अगेन वापस से हम रिकॉल करते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट गामा हाफ इज़ व्हाट, रूट पाई। तो ये हो गया आपका 3/4 एंड दिस इज़ योर रूट पाई। तो दोनों ही केसेस हमने ले लिए जब नेचुरल नंबर था और नेचुरल नंबर नहीं था। सो होप आपका टाइप 1 जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स टाइप 2 नाउ।
0 टू इन्फिनिटी, तो पहली बात क्या समझ में आई, लिमिट्स मस्ट लाई बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। e टू द पावर ऑफ माइनस ax x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 dx इक्वल्स टू गामा n तो पहले से ही था। अब यहाँ पे नया क्या है, व्हाट इज डिफरेंट, दिस x के साथ एक कोएफिशिएंट अगर आ रहा है तो यहाँ पे हो जाता है a की पावर n। अभी आप बोलेंगे मैम हमें समझ में नहीं आया, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से जो है इस फॉर्मूले को समझते हैं। क्वेश्चन इज 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस 2x एंड लेट्स से दैट इज x क्यूब इंटू dx, राइट, दिस इज अ क्वेश्चन। नाउ दिस टाइम यहाँ पे आपका x के साथ x लीनियर फॉर्म में ही होना चाहिए, मतलब x में पावर 1 ही होना चाहिए, बट उसके साथ कोई कांस्टेंट अगर आ गया है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e माइनस 2x x की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स, राइट, n माइनस 1 फॉर्म में। नाउ दिस इज n गामा n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 2 है, तो 2 की पावर 4, वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, रिकॉल करिए गामा n क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, this is 3 factorial and this can be written as 16. What is 3 factorial, 6 by 16, आप इसको simplify कर सकते हैं, that is 3 to the 3 by 8 will be the answer for this question. This is how we apply or implement this. ध्यान रखिएगा लिमिट्स जो हैं वो 0 to infinity होनी चाहिए। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि जो हमने 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज पढ़े उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने लिमिट्स चेक किया, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, x टू द पावर ऑफ n माइनस 1। सो वी हैव रिकॉल्ड द फॉर्मूला दैट वी नो दैट 0 टू द पावर ऑफ दिस x की पावर लैम्डा माइनस 1 dx इज व्हाट, गामा लैम्डा a टू द पावर ऑफ लैम्डा, राइट। अब हम इस फॉर्मूले पे लगाते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज a, दिस इज a, दिस एंटायर टर्म इज a एंड दिस एंटायर टर्म इज लैम्डा। तो बस सीधा इम्प्लीमेंट करना है दिस अपॉन व्हाट इज a, 1 माइनस 2t बाय 2 की पावर लैम्डा। तो थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा एंड दैट इज 1 माइनस 2 टू द पावर ऑफ n बाय 2। So this is how we implement the formula. Now students, अगर आप स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट हैं तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में आप यू विल कम अक्रॉस दिस एंड दिस इंटीग्रल को हम बेसिकली जब आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि अब आप कितने आसानी से जो है इसको सॉल्व कर पा रहे हैं और कैसे हमारी ये वैल्यूज़ आती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने कनेक्ट और रिलेट किया है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से, वहाँ आप इस व्हेन यू विल फाइंड द MGF तो यू विल कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल है। हम डिस्कस करेंगे इफ़ इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड इफ़ इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ कॉस। अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस या मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। इंटीग्रल कैलकुलस में हम इसको यूज़ करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए जल्दी से एक बार, सबसे पहले आपको यू हैव टू रिमेंबर द लिमिट्स मस्ट बी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तभी आप इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो दोनों हैं इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करते हैं तो m प्लस 1 बाई 2 प्लस n प्लस 1 बाई 2, तो ये क्या हो गया m प्लस n प्लस 2 बाई 2। बस जस्ट राइट इट ओवर हियर, दिस इज अ फॉर्मूला, इजी। सो यहाँ पे हमने वो ही लिखा है। अब इसका एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल एफर्ट स्टूडेंट्स। अगर आप मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस और हर टाइप के प्रॉब्लम्स इंटीग्रल्स में लेऊँ, यहाँ पे हम सॉल्व करें, डिस्कस करें, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और क्लैरिटी आए और आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल कंसिडर दिस क्वेश्चन सो दैट इस क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको जो है वो समझ में आएगा।
अब ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लिमिट्स चेक करते हैं. येस इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, 0 to π/2. सो वी कैन सॉल्व, वी कैन अप्लाई दिस. तो क्या था आपका फॉर्मूला, गामा m + 1/2. तो ये हो गया आपका 5 + 1/2 डिवाइडेड बाय 6 + 1/2 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस. अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करना है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड दिस. तो जब आप ऐड करेंगे तो 6 + 5 = 11 प्लस यहाँ पे ये 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 13/2. नाउ हियर वी विल राइट इट इन दिस फॉर्म, 7/2 and this is gamma 3 and this is twice and this is 13/2. Now remember हमने क्या दो फॉर्मूलेज लर्न किए थे. इफ़ इट इज़ गामा n, एक तो n-1 फैक्टोरियल था और एक गामा n क्या था, n-1 इंटू गामा n-1. तो देखिए अगर ये फ्रैक्शंस में है तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं. गामा 3 है तो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल विच इज़ 2 फैक्टोरियल. नीचे 2 आ रहा है स्टूडेंट्स. अब 13/2 में आप इस वाले फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे. सो वंस यू विल इम्प्लीमेंट, एक एक कम करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, भी 11/2 देन 9/2 देन 7/2 गामा 7/2. ठीक है. अब हमने न्यूमरेटर को इसलिए नहीं खोला बिकॉज डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा. सो 8 11 99 इंटू 7, 9 7 जा 63 and this comes out to be your 693 will be the answer for this question. This is how we implement the formula for gamma. अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, then we will move towards the sum of the questions जो competitive exams में आए हुए हैं. अब सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है और अब आपने देखा कि द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/2, राइट. सो वी कैन इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला जो अभी हमने स्टडी किया था, विच वॉज sin m थीटा cos sin थीटा इंटू डी थीटा. बट आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे cos तो है ही नहीं. अगर cos नहीं है तो आप इसको एज अ ज़ीरो ले सकते हैं. करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 7 + 1/2. आपने cos 0 लिया, 0 + 1/2 ट्वाइस ऑफ, और दोनों को आपने ऐड कर दिया. तो जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा. ठीक है. अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दैट इज 8/2 कैन बी रिटन एज दिस. दिस इज इक्वल्स टू नाउ ट्वाइस. अब ये आपके पास हो गया गामा 9/2. नाउ अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, गामा 4 को 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज गामा हाफ ट्वाइस. अभी आप इसमें वापस से फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सा, n-1 गामा n-1. तो एक एक कम करते जाइए. तो 7/2 5/2 3/2 एंड दिस इज 1/2. जस्ट अ सेकेंड. तो इससे आपका ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे आपका यू कैन सॉल्व, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया और फिर आप अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 3 फैक्टोरियल इज दिस और बाकी ये ऊपर जाएगा एंड दिस इज 7 इंटू 5 इंटू 3, राइट. एक 2 इसका भी आएगा लाइक सो. एंड देन यू कैन सॉल्व दैट. दिस इज 3 1 3 2 6. सो बस आपका ये जो है वो आंसर आ जाएगा. ठीक है. दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस. सो ओनली हम एक गेट का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट 1-2 क्वेश्चंस और लेंगे जो बहुत अच्छे लेवल के हैं. ऑल्सो आरपीएससी के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं. देखिए सपोज अभी यहाँ पर ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कौन से फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है. चेक आउट द लिमिट्स. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to infinity. देन ऑलवेज कोशिश करिए कि अगर 0 to infinity है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएँ. e माइनस ax x की पावर n-1 इंटू डी एक्स दैट इज गामा n इंटू a टू द पावर ऑफ लैम्डा. आइदर दिस और एक और फॉर्म हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स x टू द पावर ऑफ n-1 dx दैट इज इक्वल टू गामा n. ये आपने एक सेकेंड फॉर्म पढ़ा था, राइट. सो वी विल ट्राई टू
implement this type of formula in this question. यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ये जो फंक्शन है, अब यहाँ पे ये x को लीनियर फंक्शन में होना है, तो x²/8 को आपने सबसे पहले t लेट कर लिया, right, and then we will differentiate, that is 2x dx that will be equals to dt. तो यहाँ से आपने dx की वैल्यू निकाल ली, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन x, राइट, और ये आपका 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो गया क्वेश्चन 1/√2 पाई, लिमिट्स विल रिमेन द सेम, आप वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आएगी t की लिमिट, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी रहेगी, e⁻⁻t। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फंक्शन को x को लीनियर फॉर्म में लाना चाहते हैं। अब dx की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 हम बाहर लेकर आए, और x है तो x की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ रही है, √8t आ रही है, तो यहाँ से dt अपॉन हो गया √8 इंटू t, दिस इज द वैल्यू, राइट है। अभी आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए, लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ से x² की वैल्यू स्टूडेंट्स 8t है, तो x की वैल्यू यहाँ पे √8 हो गई। यहाँ से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 4 हो गया, दिस इज योर √2 पाई, और √8 अगर हम बाहर ला रहे हैं तो यहाँ से √8 हम बाहर लिया है, और इंटीग्रल हो गया 0 to ∞ e⁻−t 1/√t इंटू dt। ऐसा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज √2 √8 को आप 2√2 इस तरह से लिख सकते हैं, 0 to ∞ e−t को हम ऊपर ले गए और ये आपके पास हो गया dt। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये आपका लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे -1 और +1 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं ईजिली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला स्टूडेंट्स, n-1 दैट इज इक्वल टू Γn। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं लिखती हूँ, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यू विल गेट 1/√π 0 to ∞ e−t t की पावर 3/½ -1 हो गया, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम राइटिंग इट लाइक दिस वे, ईच एंड एवरी स्टेप हम देख रहे हैं। तो अभी आप जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/√2 पाई ये आपका हो जाएगा गामा दिस, सो इस व्हाट इज गामा हाफ, दैट इज √π एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो देखिए अभी हम ऑप्शंस में देखते हैं, गेट का क्वेश्चन था ये, ऑप्शंस में 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यूजुअली स्टूडेंट 0 to ∞ है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, इसी फॉर्म में मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो फंक्शन है उसको लेट करके, जैसे यहाँ हमने यहाँ पे लेट किया, लेट करके आप इसको लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, एंड देन हमने आगे इसके वर्किंग जो है वो सॉल्व किया। क्वेश्चन ये भी आपके किसी एग्जाम में आया हुआ है, आई थिंक गेट का ही क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखा कि आपकी जो लिमिट्स हैं वो 0 to ∞ हैं, बट यहाँ से हमें कहीं कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हम गामा फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिफोर आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक फॉर्मूला जो हम यूजुअली इम्प्लीमेंट करते हैं ये वाला, ये आपको याद रखना है, टू द बेस नेचुरल बेस e इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू x। रखिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप a को ऊपर लाए, ये आपका इस तरह से हो गया। नाउ इफ़ आई वांट टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ e, क्योंकि हमें यहाँ गामा फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e⁻⁻ log a की पावर -x x की पावर a इंटू dx, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने ये पढ़ा है कि ये x अगर नेचुरल लॉग है तो दिस इज इक्वल टू दिस, सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, राइट। अब लॉग की प्रॉपर्टी से स्टूडेंट्स, लॉग की प्रॉपर्टी से x सामने आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू log a x की पावर a इंटू dx। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब समझिए आगे नेक्स्ट स्टेज पे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, e - x की पावर n-1 इंटू डी एक्स, दैट इज़ गामा n इंटू ए की पावर n। बट यहाँ पे आप क्या कर देंगे, -1 एंड +1। सो हियर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स फॉर्मूला,
गामा एन, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे a+1, a, what is a, this is a, right, a की power lambda, that is a+1. So this will be the answer for this question. सो आई होप हमने हर लेवल और डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। मैं बेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को गामा फंक्शन की हेल्प से विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं। बट उसके लिए आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो याद होने चाहिए, तो आप इजीली क्वेश्चन में गामा फंक्शन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, नाउ एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, और सबसे पहले आई विल राइट इट डाउन प्रॉपरली सो दैट क्लियरली ये जो है ये आपको विजिबल होगा। दैट इज़ √x e - x³ इंटू dx। ना यहाँ से इसकी लिमिट से आपको हिंट मिल जाएगा कि ठीक है हम यहाँ पे गामा फंक्शन को यूज़ करेंगे। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये जो फंक्शन है ये x³, इसकी वजह से अभी हम गामा को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको लीनियर फॉर्म में बताएंगे। तो व्हाट वाज द ट्रिक जो अभी मैंने आपको बताई थी कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी फंक्शन है ना उसको आप लेट कर लीजिए। ये बेस्ट वे होता है आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का। तो x³ है तो x³ को लेट कर लीजिए, 3x² dx हो गया। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो गया dt/3 इंटू x²। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर x फ्रॉम दिस साइड, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी t⁻⁴ आप सिंपली यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज़ x की वैल्यू t⁻⁴, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये हमें एक साइड में एक कैलकुलेशन करना है। और अब आप देखिएगा आपका क्वेश्चन जो है वो कैसे क्विकली आप जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। देखिए लिमिट हमारा इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e⁻−t हो गया √x। तो x की वैल्यू आपकी क्या है, t1/3 है, राइट। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे t1/3 की पावर 1/2 है ना, x √x था, और dx की वैल्यू आपकी आ रही है dt/3 t⁻2/3। ठीक है, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 बाहर गया, 0 टू इन्फिनिटी e⁻−t, t ये हो गया 1/6 - 2/3 इंटू dt, राइट। सो हियर जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट, सो देखिए स्टूडेंट्स अभी आप इसको आई जस्ट राइट द कैलकुलेशन ओवर हियर। तो ये देखिए 1/3 हो गया, 0 टू इन्फिनिटी हो गया, e-t t⁻, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो e-1/2 इंटू dt हो जाएगा, राइट। अभी हमें कौन से वाले फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है, अभी यहाँ -1 एंड +1 कर रहे हैं हम, सो दैट वी कैन अप्लाई दिस। तो वी विल ऐड 1 एंड वी विल सब्ट्रैक्ट 1। सो क्या आया, 1/3 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e⁻−t, तो ये हो जाएगा आपका ½ - 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने पे। तो अभी जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी आर यूजिंग विच फॉर्मूला, याद है स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग विच फॉर्मूला, 0 टू इन्फिनिटी e-x x⁻n−1 dx इज गामा n। दिस इज अ फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग। सो यहाँ देखिए 1/3 हो गया और ये हो गया आपका गामा हाफ। व्हाट इज गामा हाफ, √π/3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। हमने क्या ट्रिक हमें समझ में आई कि ई के ऊपर जो भी फंक्शन है उसको आप लेट कर लीजिए और फिर नॉर्मल डिफरेंशिएशन, नॉर्मल कैलकुलेशन की हेल्प से जो है आपका जैसे ही फंक्शन लीनियर बनेगा आप इजीली गामा फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। क्वेश्चन है ये आपका आरपीएससी का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। लेट मी राइट द क्वेश्चन ओवर हियर, 2 टू द पावर ऑफ दिस गामा p + 1/2 इंटू गामा p + 2/2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी विल डू इज़ हम p की वैल्यू रखेंगे। सपोज़ हमने यहाँ पे p की वैल्यू 2 रखी, तो यहाँ जब आप क्वेश्चन में रखेंगे तो 2² हो जाएगा, p की वैल्यू 2 रखेंगे तो गामा 3/2 आ जाएगा, और p की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा।
रिमेंबर फॉर्मूला, हमारे पास सिर्फ दो फॉर्मूलेज हमें याद करने हैं, इसका और गामा एन होता है n-1 इंटू गामा n-1। हम कब कब यूज़ करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा, दैट इज़ 4। ये जब फ्रैक्शंस आता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, तो हाफ इंटू गामा हाफ एंड दिस इज़ अ नेचुरल नंबर, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपका √2 पाई आ गया, बिकॉज गामा हाफ इज √पाई होता है। क्या था ये, तो हमारा आंसर है किसका, क्वेश्चन का। अब हम ऑप्शंस में जाएंगे, नाउ वी विल सर्च आउट फॉर द ऑप्शंस। अब ए ऑप्शन में जब आप पी की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2 रखेंगे, तो वंस यू विल पुट द 2, वापस से आप इसी फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं, तो गामा 2 कितना होता है 1, तो ये आ रहा है √पाई, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन पे आइए, दैट इज इक्वल्स टू √पाई गामा p+1, p+1 मतलब गामा 3। गामा 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, गामा 3 इज व्हाट, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 √पाई। तो आप देख रहे हैं ये आंसर और ये आंसर आपका मैच कर रहा है, तो हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, सिंपल ऑप्शंस की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। सो इवन इफ यू, आज की क्लास में हमने डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस देखे हैं, वेदर इट इज़ गेट का क्वेश्चन ले लीजिए या फिर आप आरपीएससी का क्वेश्चन ले लीजिए, different levels के with an help of an example I've tried in the best possible way to explain you the different concepts as well as the different tricks and results for this gamma function, right? But obviously when you will practice more and more आपका calculation faster भी होगा और आपको समझ में भी आएगा कब हमें किस टाइप के formulas को use करना है, when and where to use the formulas, right? So practice more and more, make your concepts more clear and more faster. So thank you students, hope this series is helping you a lot in simplifying your calculations. If it is so, do hit the like button and stay connected for more such videos. So thank you for watching and